पौराणिक कथा के अनुसार पवन पुत्र हनुमान सनातन हैं। वह राक्षसों से लगातार ग्रह की रक्षा करेंगे। हिंदू धर्म का पहला ग्रंथ रामायण भी इसका संदर्भ देता है। भक्तों के कष्ट हरने वाले संकट मोचन मारुति नंदन हनुमान की महिमा निराली है। अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। हनुमान जयंती पर लोग बड़ी आस्था के साथ भगवान हनुमान की पूजा करते हैं। इसके साथ ही वे अपने घरों में अखंड पाठ का आयोजन भी करते हैं। हिंदू धर्म का पहला ग्रंथ रामायण भी इसका संदर्भ देता है। यह भी कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के ठीक पहले हनुमान जी पांडवों के पास गए थे। लेकिन क्या सैकड़ों साल बाद डिजिटल युग में भी हनुमान जी सच में जिंदा हैं? दरअसल इस बात को लेकर हमेशा बहस होती रही है कि आज के समय में भी हनुमान जी जीवित हैं या नहीं। कहने को तो भगवान सबके हृदय में वास करते हैं, लेकिन त्रेतायुग के श्री हनुमान आज भी जीवित हैं, इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं। शिव के 11वें रुद्र अवतार थे हनुमान को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। वे भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे। भोलेनाथ से जुड़े कई ग्रंथों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि त्रिकालदर्शी होने के कारण हनुमान जानते थे कि भगवान राम के जीवन में किस तरह की परेशानियां आने वाली हैं। पृथ्वी का कल्याण करने के लिए उन्हें भगवान राम की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यह भी उल्लेख मिलता है कि शिव जानते थे कि कलयुग में जब राम धरती पर नहीं होंगे तो ऐसे भगवान की जरूरत होगी जो श्री राम की कृपा से उनका कल्याण कर सके। इसी कारण भगवान हनुमान को शिव के सर्वश्रेष्ठ अवतार की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सवाल ये है कि क्या हनुमान जी आपको वर्ष 2055 में फिर से देखेंगे? साल 2014 में एक बार फिर सोशल मीडिया पर यह खबर आई कि हनुमान जी अभी भी मौजूद हैं और उन्होंने श्रीलंका के जंगलों में अपनी मौजूदगी का संकेत दिया है। सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने दावा किया है कि श्रीलंका के जंगलों में एक आदिवासी समूह जिन्हें मातंग आदिवासी कहा जाता है, उनसे हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद मिलने आते हैं। अध्ययनकर्ताओं अनुसार मातंगों के हनुमान जी के साथ विचित्र संबंध हैं, जिसके बारे में कुछ साल पहले ही पता चला। फिर इनकी विचित्र गतिविधियों पर गौर किया गया तो पता चला कि यह सिलसिला रामायण काल से ही चल रहा है। इन मातंगों की यह गतिविधियां प्रत्येक 41 साल बाद ही सक्रिय होती है। मातंगों अनुसार हनुमान जी ने उनको वचन दिया था कि मैं प्रत्येक 41 वर्ष में तुमसे मिलने आऊंगा और आत्मज्ञान दूंगा। अपने वचन के अनुसार उन्हें हर 41 साल बाद आत्मज्ञान देकर आत्मशुद्धि करने हनुमान जी आते हैं। सेतु अनुसार जब हनुमान जी उनके पास 41 साल बाद रहने आते हैं तो उनके द्वारा उस प्रवास के दौरान किए गए हर कार्य और उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द का एक एक मिनट का विवरण इन आदिवासियों के मुखिया बाबा मातंग अपनी हनु पुस्तिका में नोट करते हैं। एक खबर के मुताबिक श्रीलंका के जंगलों में कुछ आदिवासी लोगों ने दावा किया था कि वे हनुमान जी से मिले थे। अखबार में इन जनजातियों का अध्ययन करने वाली आध्यात्मिक संस्था सेतु के हवाले से यह बात सामने आई है, जिसमें बताया गया कि इस जनजाति के लोगों से मिलने हनुमान जी आते हैं। इसके बाद फिर 2055 में आएगी। इस जनजाति के लोगों को मतंग नाम दिया गया है। इनकी संख्या बहुत कम है। ये श्रीलंका की अन्य जनजातियों से काफी अलग हैं। शिमला का जाकू मंदिर वह जगह है जहां हनुमान के पैरों के निशान खोजे गए हैं। जिस समय हनुमान लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोण पर्वत की यात्रा कर रहे थे, उस समय हनुमान ने इस स्थान पर एक गड्ढा बनाया और जाकू ऋषि से कुछ निर्देश प्राप्त किए। जब वह वापस अपने रास्ते पर था, उसने उससे मिलने का वादा किया था,
लेकिन इस चिंता से कि कोई प्रतीक्षा नहीं होगी, उसने एक अलग रास्ता चुना जो छोटा था। बाद में हनुमान ने जाकर जाकू को देखा। एक बार जब हनुमान आगे बढ़ गए तो उनकी एक मूर्ति अचानक उस स्थान पर आ गई जहां वे पहले खड़े थे। इसके अलावा हम अभी भी यहाँ उनके कदमों के निशान देख सकते हैं। माता सीता की खोज में हनुमान जी ने उन्हें अमरता का वरदान देने के बाद लंका की यात्रा की थी। प्रभु श्री राम का संदेश सुनाकर जैसे उन्होंने आनंद उठाया था, वैसे ही वे बहुत आनंदित हुई। इसके बाद माता सीता ने हनुमान जी को अपनी अंगूठी सौंपी और बदले में उन्हें अमरता का वरदान दिया। दोस्तों, चिरंजीवी हैं हनुमान जी। हनुमान जी को हिंदू पुराणों के अनुसार इस धर्म के सभी भगवानों में से हमेशा धरती पर रहने वाला भगवान माना गया है। दोस्तों, प्रेरणा भाव का मानना है हनुमान जी हमारे आसपास ही है और हमेशा रहेंगे। अगर वो नहीं होते तो हमारी धरती का अस्तित्व ही नहीं होता। हनुमान जी हमेशा हमारे पृथ्वी की देख रेख कर रहे हैं। हमारा ये मानना है सच्चे दिल से उनको याद करें, आपको मदद जरूर करेंगे। बजरंगबली आपको और आपके परिवार को खुश रखे। जय बजरंग बली।